नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर बेंच ने पति पत्नी के तलाक मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए समानता के अधिकार को रेखांकित किया है। जस्टिस रेखा बोराणा के सिंगल बेंच ने जयपुर निवासी पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने बीकानेर में चल रहे तलाक के केस जयपुर ट्रांसफर की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय की नज़र से स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं और केवल महिला होने के नाते पति की कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले के अनुसार पति बीकानेर में अपने 80 वर्षीय पिता और कैंसर पीड़ित मां की देखभाल कर रहा है। अदालत ने माना कि यदि केस जयपुर ट्रांसफर किया गया तो पति को गंभीर पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अधिक परेशानी होगी। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी को यात्रा में आर्थिक कठिनाई है तो वह बीकानेर कोर्ट में खर्च के लिए आवेदन कर सकती है, जिसका भुगतान पति करने को तैयार है। यह फैसला कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर के इटावा गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में अपने बेबाक अंदाज में राजनीति की नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग बेईमान को ही असली राजनेता मानते हैं, लेकिन वे खुद मन से कभी बेईमान या पापी नहीं रहे। मंत्री ने अपनी तुलना अभिमन्यु से करते हुए कहा कि वे चक्रव्यूह में घुसना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता उन्हें जनता जनार्दन ही सिखाती है। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने डॉक्टर किरोड़ी का स्वागत किया और उन्हें हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने सवाई माधोपुर के लिए कड़ी बड़ी घोषणाएं की, जिनमें 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट और 220 करोड़ रुपए की लटिया नाला विकास परियोजना शामिल है। साथ ही उन्होंने जडावता गांव के लिए 75 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। खाटू श्याम जी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने नगर पालिका के सभी पार्किंग को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा ने स्पष्ट किया कि भक्तों की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा संचालित 4 पार्किंग स्थलों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि अन्य निजी या जिला प्रशासन के पार्किंग स्थलों के लिए जल्द ही उचित दरें निर्धारित की जाएंगी। मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी कि यदि कोई पार्किंग संचालक तय राशि से अधिक वसूली करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक एएसपी स्तर के अधिकारी को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। खाटू श्याम जी के साथ साथ प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि कहीं भी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली न हो सके। प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। हथोनिया पुलिस ने असावता गांव के पास एक खेत में दबिश देकर एमडी बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान मौके से 1 किलो 897 ग्राम अवैध एमडी बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। तलाशी के दौरान एक लोडेड पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 कार, 1 बाइक और एमडी बनाने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे इंडक्शन कुकर, हीटर और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी झोंपड़ी के भीतर ही नशीला पदार्थ तैयार कर उसे सुखाने का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश और नेटवर्क के खुलासे में जुटी है। अब बिजली पानी का बिल भरने या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न लाइन में लगना पड़ेगा और न ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। राजस्थान सरकार ई-मित्र सेवाओं को सीधे मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप पर ले जा रही है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं, बल्कि उस पुराने सिस्टम को बदलने की कोशिश है जो सालों से काउंटर, पर्ची और इंतजार पर चलता रहा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने ई-मित्र मोबाइल ऐप का नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है, जिससे व्हाट्सएप पर बिजली पानी का बिल भुगतान और रिचार्ज के लिए मित्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वही अगले चरण में जन्म, मृत्यु, जाति प्रमाण पत्र व जन आधार सहित 100 से अधिक सेवाएं जोड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही भविष्य में वॉइस कमांड की सुविधा भी जोड़ी जाएगी। खास यह है कि हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी में बोलकर काम हो सकेगा। पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों के वितरण की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग ने अहम बदलाव किया है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के बाद यदि कोई व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल मतदाता सूची प्राप्त करना चाहता है तो उसे अब निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
शुल्क जमा होने के बाद हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूर्वादेशों में आंशिक संशोधन किया है। आदेश के अनुसार मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल, एनजीओ और आमजन कोई भी आवेदक निर्धारित शुल्क जमा कर मतदाता सूची ले सकता है। आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था में मतदाता सूची के वितरण में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक दुरुपयोग पर रोक लगेगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 5/8 मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां भांग के नशे में धुत कार चालक 30 वर्षीय राहुल ने कहर बरपा दिया। आरोपी ने पहले साइकिल सवार दंपति को टक्कर मारी और फिर एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक 40 वर्षीय राजू, साइकिल सवार सुशीला और सवारी ममता की मौत हो गई। हादसे में सुशीला के पति हनुमान और एक अन्य महिला रत्नी देवी गंभीर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी राहुल नशे में इतना बेसुध था कि हादसे के बाद कार से उतरकर सड़क किनारे उल्टियां करने लगा। उसने पुलिस को बताया कि मंदिर में भांग के पकौड़े खाने के बाद उसके सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। सीकर के भंडारदर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल कराए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल की शिक्षिकाएं नकल को लेकर आपस में बहस करती दिख रही हैं। वीडियो में एक शिक्षिका खुलेआम चुनौती देते हुए कह रही है कि मैं खुद नकल करवाऊंगी, जो रोक सकता है रोक ले। मामले को लेकर छात्र संगठन एसएफआई ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ढाका के नेतृत्व में संगठन ने आज जिला शिक्षा विभाग का घेराव किया। एसएफआई का आरोप है कि भाजपा शासन में स्कूलों में नकल का खुला खेल चल रहा है। विवाद की जड़ एक प्रधानाध्यापिका के तबादले और कोर्ट से स्टे लेकर उनकी वापसी से जुड़ी बताई जा रही है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। बूंदी जिले के तलेड़ा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल परिसर में स्कूली छात्रा पर आवारा डॉग्स के हमले की घटना ने जहां पूरे इलाके को झकझोर दिया है। बूंदी दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि डॉग तो किसी को भी काट सकता है। अब डॉग को लेकर अगर किसी की ड्यूटी लगा देंगे तो मीडिया में आएगा कि मदन दिलावर ने शिक्षक की डॉग भगाने में ड्यूटी लगा दी। उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह ली जाएगी और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। दरअसल 4 दिन पहले तलेड़ा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिका पर आवारा डॉग्स ने हमला कर दिया था। घटना ने स्कूल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। इस संवेदनशील मामले में अब तक किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई न होने पर जब पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया तो उनका जवाब चर्चा का विषय बन गया। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में राहगीर और कार चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा नागौर बीकानेर नेशनल हाईवे 62 पर चरखड़ा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार नागौर से नोखा की ओर आ रही एक तेज रफ्तार इनोवा कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ने सड़क किनारे चल रहे 58 वर्षीय नारायण सिंह को अपनी चपेट में ले लिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार चालक राजूराम और लालचंद गंभीर घायल हो गए। इलाज के दौरान चालक राजूराम ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस को तलाशी के दौरान कार से 60 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि यह खेप कहां ले जाई जा रही थी। फिलहाल घायल लालचंद का इलाज जारी है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित भंबोल गांव में एक महिला के घर में घुसकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतका 34 वर्षीय मोनिका अपने मायके में मां और नानी के साथ रह रही थी, जबकि उसके पति जसवीर सिंह फौज में हवलदार हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। परिजनों ने अनुसार 2 युवक छत के रास्ते घर में घुसे और सो रही मोनिका पर हथियार से हमला कर दिया। शोर सुनकर जब परिजन कमरे की ओर दौड़े तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में मोनिका को जगाधरी के सिविल अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतका की मां ने अपनी शिकायत में जेठ के बेटे युवराज और उसके साथी सचिन पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। पुलिस रंजिश और अन्य संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।